हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, लाइक किया, शेयर किया और सबसे ज़्यादा उन लोगों को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और दोस्तों, मेरा ईवल स्टोरीज टीवी के नाम से एक और हॉरर चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। और अगर उस चैनल पर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलना। और अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गुली बुली की कॉलोनी का एक बच्चा कैंडीज की शॉप ढूंढते ढूंढते कॉलोनी की एंड तक आ जाता है और वहाँ उसे एक शॉप दिखती है जिसके ऊपर लिखा होता है फ्री कैंडीज इनसाइड, लेकिन शॉप का शटर डाउन होता है। ये देखकर बच्चा उस शॉप के बाहर खड़ा हो जाता है और इंतजार करता है शायद शॉपकीपर अभी आ जाए। फिर अचानक से शटर खुल जाता है और अंदर पेनीवाइज खड़ा होता है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि ये बच्चों का कितना बड़ा कातिल है और ये फ्री कैंडीज की लालच देकर इसे मारना चाहता है। बच्चा पहले तो पेनीवाइज को देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन उसे कैंडीज भी चाहिए होती हैं। पेनीवाइज बच्चे से कहता है मेरे पास दुनिया की सबसे बेस्ट कैंडीज हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। अगर तुम चाहो तो मेरे से ले सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शॉप के अंदर आना होगा। बच्चा पेनीवाइज की बातों में आ जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है। और इस तरह पेनीवाइज एक और मासूम बच्चे की जान ले लेता है और शॉप का शटर दोबारा से डाउन हो जाता है और शॉप के पीछे कैंडी की हकीकत लिखी होती है जो कि है कैंडी इज अ लाई। और इधर गुली बुली के घर पर शॉन आया होता है और अपने घोड़े बेचकर सोया होता है। पोटी बॉय शॉन पोटी की तरह एक ही जगह पड़ा रहता है जब तक उसे कोई उठाए ना। और इधर गुली अपने पीसी के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल देख रहा होता है और बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है। गुली क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन है और गुली इंटरनेट पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि पूरे शहर में बच्चों का कत्ल किया जा रहा है। ये न्यूज़ देखकर गुल्ली बहुत परेशान हो जाता है और वो गुल्ली से कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारे शहर से दिन ब दिन बच्चे गायब होते जा रहे हैं। और जब बच्चों के पेरेंट्स से पूछा गया कि बच्चे कैसे गायब हुए तो सबके पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चों का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था और सब कहते थे कि हमें कैंडी वाले अंकल के पास जाना है, हमें फ्री की कैंडीज खानी है। और फिर बच्चे बगैर बताए घर से निकल जाते थे और दोबारा कभी वापस नहीं आए। गुली और बुली अपनी बातों के अंदर मगन होते हैं, लेकिन शॉन के साथ कुछ अजीब हो रहा होता है। लगता है उसे कोई डरावने ख्वाब आ रहे हैं। अरे ये क्या, शॉन को तो ख्वाब के अंदर पेनीवाइज नजर आ रहा है जो कि शॉन के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पेनीवाइज ख्वाब के अंदर शॉन को फ्री कैंडीज की ऑफर देता है और कहता है क्या तुम मेरे शॉप की फ्री कैंडीज खाना चाहोगे, मेरे पास दुनिया की बेस्ट फ्री कैंडीज हैं। शॉन कहता है मुझे तुम्हारी कैंडीज नहीं खानी और तुम मुझे तंग करने क्यों आए हो। पेनीवाइज कहता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और बच्चों को वैसे भी जोकर्स पसंद हैं। शॉन कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे जोकर बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बात पर पेनीवाइज को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन तभी गुल्ली और बुली आकर शॉन को उठा देते हैं। शॉन आहिस्ता आहिस्ता उठता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है और गुल्ली और बुली को देखकर शॉन की जान में जान आती है और वो सारी बात गुल्ली और बुली को बता देता है कि मेरे ख्वाब के अंदर एक खौफनाक जोकर आया था और वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे ना कर दी और वो बहुत गुस्से में आ गया और मेरे पर अटैक ही करने वाला था कि तुमने मुझे उठा दिया। गुल्ली कहता है लगता है तुमने कोई गलत चीज खाई हुई है, इसलिए तुम्हारे पेट की गैस तुम्हारे सर को चढ़ गई है। ऐसा सबके साथ ही होता है, तो इसलिए चुप करके लेट के सो जाओ। फिर शॉन दोबारा से लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि तुम्हें शॉन से इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे हो, किसी की बात गौर से भी सुन लिया करो।
गुल्ली कहता है, यार मैंने इतना भी गुस्सा नहीं किया जितना तुम मुझे डांट रहे हो। पता नहीं आजकल इस घर में सबको क्या हो गया है। बुल्ली कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि शॉन को अब नींद आ गई है। हम बाहर कैफे पे जाकर बात करते हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली अपने साथ वाले कैफे पर चले जाते हैं। फिर बुल्ली गुल्ली को बताता है कि शॉन को जो ख्वाब आ रहे हैं इसका लिंक भी उन बच्चों की मौत से मिलता है। गुल्ली कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बुल्ली कहता है कि जो भी बच्चे गायब हुए हैं उनको पहले ऐसे ही ख्वाब आते थे और उन्हें ख्वाब के अंदर कोई जोकर तंग करता था। गुल्ली कहता है कि ये तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि उन बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ था। बुल्ली कहता है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सब कुछ मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है और मैंने बच्चों के पेरेंट्स के इंटरव्यूज भी सुने हैं और उन्होंने भी इसी तरह की बात बताई थी। गुल्ली कहता है, अगर इस तरह की बात है तो ये शॉन और हमारे पूरे शहर के लिए बहुत ही खतरे की बात है। गुल्ली और बुल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर कैफे की मालकिन उनके पास आ जाती है और उनसे पूछती है कि आप खाने के अंदर क्या लेना चाहेंगे। बुल्ली कहता है, हमने कुछ भी नहीं खाना, हम तो बस एक डिस्कशन करने आए हुए थे। आजकल हम बहुत ही टेंशन में हैं। आजकल आपको पता है कि हमारे शहर के अंदर बच्चों के ऊपर बहुत ही खतरा मंडरा रहा है। दिन ब दिन बच्चे गायब हो रहे हैं। आपको इसके बारे में कुछ पता है तो हमारी हेल्प करें। फिर कैफे वाली आंटी कहती हैं, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ कल मेरे पास एक बच्चा आया था और कह रहा था कि मुझे कैंडीज चाहिए, लेकिन मैंने उसे कहा बेटा हमारे पास कैंडीज नहीं होती, तो उसने कहा कि मुझे जोकर अंकल फ्री में कैंडीज देंगे। और फिर वो बच्चा मेरे पीछे जो कच्चा रास्ता है उधर से होते हुए जंगल की तरफ चला गया। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। गुल्ली और बुल्ली आंटी को थैंक्स कहते हैं और उधर जाने के लिए उन्हें बाइक की जरूरत पड़ेगी और वो अपनी बाइक की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो बाइक पर बैठकर उसी कच्चे रास्ते से जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और उस जोकर की शॉप ढूंढने लगते हैं। रास्ता बहुत ही कच्चा और पथराव वाला होता है। कच्चा रास्ता पार करने के बाद फिर आगे कारपेटेड रोड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई शॉप नजर नहीं आती। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है और उसके साथ एक शॉप भी होती है। गुल्ली और बुल्ली बाइक अपनी उधर ही रोक देते हैं और शॉप के बाहर खड़े हो जाते हैं और उसके बाहर लिखा होता है फ्री कैंडीज इनसाइड। गुल्ली और बुल्ली सही एड्रेस पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें यह कंफर्म नहीं है कि वो सही पहुंचे हैं कि नहीं, इसलिए वो सबसे पहले शटर उठा के देखते हैं। शटर बहुत हैवी होता है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली उसे उठाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला होता है। अंदर 3 लाशें पड़ी होती हैं, उनमें से एक लाश उसी बच्चे की होती है जो पिछले दिनों गुम हुआ था। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और वो डर भी जाते हैं। लेकिन इन्हें दूसरे बच्चों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो दोस्तों, क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में? क्या पेनीवाइज इसी तरह बच्चों को अपना शिकार बनाता रहेगा या गुल्ली बुल्ली पेनीवाइज को ढूंढकर बाकी बच्चों की जान बचा लेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वरना नेक्स्ट पार्ट आप मिस कर देंगे। सो थैंक यू एंड गुड बाय अंटिल नेक्स्ट एपिसोड।